नमस्कार दोस्तों, यह कहानी महाराणा प्रताप जी के जीवन की है। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे उदयपुर के महाराणा उदय सिंह तृतीय और रानी जयंताबाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 54वें शासक थे और अपने जीवन काल में मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनके बचपन का नाम कीका था। प्रताप की शिक्षा दीक्षा एक योद्धा की तरह हुई थी, जिसमें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और रणनीति शामिल थी। उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति अद्वितीय प्रेम था, जिसमें उन्हें एक महान योद्धा और शासक बनाया। 16वीं शताब्दी में अकबर ने पूरे भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। अकबर ने कई राजपूत राजाओं से संधि की, अकबर ने महाराणा प्रताप को कई संधि प्रस्ताव भेजे, परंतु महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी संधि को स्वीकार नहीं किया। इस अस्वीकार के कारण ही अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि वे जीवन भर मुगलों के अधीन नहीं होंगे और जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो जाता, वे महलों को छोड़कर जंगलों में रहेंगे और पत्तलों में खाना खाएंगे। उनका यह प्रण उनकी स्वतंत्रता के लिए निष्ठा को दर्शाता है। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की ओर से मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना आई, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन और सेना थी। हालांकि महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन यह महाराणा प्रताप की अडिग स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। युद्ध के दौरान उनका घोड़ा चेतक भी अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हुआ। चेतक ने अपने घायल स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अद्वितीय साहस का परिचय दिया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगलों से मेवाड़ के कई किलों को पुनः प्राप्त किया। अपने परिवार और साथियों के साथ जंगलों में कठिन जीवन बिताते हुए महाराणा प्रताप ने कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और हर परिस्थिति में अपने राज्य की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। वे उन गिने चुने शासकों में से एक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप का नाम आज भी साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने
कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी महानता आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में जीवित है। महाराणा प्रताप की कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई के सामने हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अडिग रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपना जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है, इसलिए हमें अपने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन देना चाहिए।